चुनाव जीतने के उपरांत क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। यह बात सरकाघाट उपमंडल के थौना वार्ड नंबर 29 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे समाजसेवी चंद्रमोहन शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समाजसेवी चंद्रमोहन शर्मा इन दिनों चुनाव प्रचार पर है। वे सरकाघाट उपमंडल के थौना वार्ड नंबर 29 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव जीतने पर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। ओरिएंटल टाइम्स से एक विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मंडी जिला के अंदर उनका विकास क्षेत्र की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि वे जिला परिषद वार्ड सदस्य के रूप में चुनकर पंचायती राज संस्थान में आते हैं तो वह क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत सुधारने के साथ साथ क्षेत्र में एक ऐसा शिक्षण संस्थान स्थापित करने की उनकी प्राथमिकता रहेगी जिसमें शिक्षा ग्रहण कर यहाँ के युवा अपना भविष्य घर द्वार पर शिक्षा ग्रहण कर बना पाए। उन्होंने कहा कि वे समाज सेवा में शुरू से ही रुचि रखते हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी 5 बीघा भूमि हिमाचल सरकार को इस क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण के लिए दान की है। वहीं उन्होंने चुनाव लड़ने के एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, वह जनता के आग्रह पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता यदि उन्हें चुनाव लड़ने से मना करेगी तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बावजूद इसके क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जिला परिषद वार्ड थौना से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि समाजसेवी मैं पहले भी था और मैं आगे भी रहूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं राजनीति में आऊंगा, परंतु क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से मुझे प्रेशर बनाया, क्षेत्र की जनता की डिमांड है, क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप इलेक्शन में आए, आप राजनीति में आए। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता अगर मुझे मना कर दे तो मैं अभी भी पीछे हट सकता हूँ। मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट कोई जिला परिषद बन के नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता की डिमांड है, हमारे क्षेत्र की डिमांड है। इसके विकास में अगर कुछ करना है तो उसके लिए जनता चाहती है और जनता के कहने पर मैं इलेक्शन में आया। बाद जो मेरी पहली प्राथमिकता है वो तो सर्वप्रथम चुनाव जो मैंने जीतने के लड़ने के बारे में नहीं सोचा था, उसी समय से मैं सोच रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, हमारे क्षेत्र में एक इस तरह का इंस्टीट्यूट हो जहां से हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जो बाहर जाते हैं, हर घर से अगर कोई बच्चा कोचिंग के लिए चंडीगढ़ जाता है, कोई बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, तो एक घर से करीबन 10-15 हजार रुपये महीने का खर्चा होता है। तो एक वो भी मैंने सोचा कि इस तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट हम खोलेंगे, क्योंकि वहां पे बाहर वाले प्रदेशों में जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी हमारे हिमाचल के बच्चे होते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलना चाहेंगे ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे यहीं पढ़े और हमारा क्षेत्र का जो पैसा बाहर जा रहा था वो यहीं के यहीं रुक जाए। और एक आप ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने हिस्से की 5 बीघे जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार को दी है और उसमें एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हम तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है। तो हमारी जो प्रतिभा को तो होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। तो उन बच्चों को मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से कॉमनवेल्थ में मेडल लेने वाले बच्चे हों और ओलंपियाड वाले हमारे बच्चे निकले। ये भी एक सोच मेरे दिमाग में है। दूसरा, कहीं कहीं हमारे रोड्स भी इस तरह है, बहुत सारे विलेज हमारे गांव जो इंटीरियर है वहाँ पे रोड्स की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, बहुत बुरा हाल है। तो उस क्षेत्र में भी काम करेंगे। और एक जो मेन काम है हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में, उसको भी हम देखेंगे, अगर जितना भी पॉसिबल हो सके उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। कभी सोचा नहीं था राजनीति में आऊंगा, आपके कहने पे ही राजनीति पे आया हूँ। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब वोट करें और एक भारी बहुमत के साथ जिताएं हम। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।